बिहार के लोगों का पैसा एक परिवार का संपत्ति नहीं बन सकता है कि निशांत बाबू से कंपैरिजन आप तेजस्वी यादव का नहीं कीजिए। कहाँ एक 9वीं पढ़े लिखे व्यक्ति निशांत बाबू इंजीनियर नीतीश कुमार जी के पुत्र के साथ साथ बीटेक किए हुए हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो परिवारवाद है, लेकिन सेवक का बेटा तो प्रदेश की सेवा कर सकता है ना। जब बिहार का मिजाज ही नीतीश जी को चाहता है, पुनः मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की बागडोर 25 में देने जा रहे हैं कि जितने राशि का गमन इन लोगों के द्वारा किया गया है, इन लोगों से वसूल कर और बिहार के खजाने में जमा करने का काम किया जाए। तो सेवक का पुत्र अगर राजनीति में आते हैं तो बिहार के भला का काम करेंगे। एनडीए एक परिवार है। जय हिंद, नमस्कार। आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं और हमारे साथ है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव साकेत कुमार सिंह जी। साकेत जी हमारे स्टूडियो में हैं और बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर और कई सारे अहम सवालों पर। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साकेत जी, लगातार आप को विधानसभा का प्रभारी भी बनाया गया है, संगठन में भी काम कर रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार? नहीं, हम ही को नहीं लग रहा है। हमको तो लगेगा तो भाई हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नीतीश जी के सिपाही हैं, तो हमारा लगना तो स्वाभाविक ही है। ये पूरे बिहार के 14 करोड़ आवाम को और बिहार वासियों को यही लगता है कि नीतीश जी जैसे पूरे बिहार को अपना परिवार मानते हैं, वैसे ही इस प्रदेश के 14 करोड़ लोग उनको अपने परिवार का मुखिया मानते हैं। हमारे लगने और नहीं लगने से क्या होता है? जब बिहार का मिजाज ही नीतीश जी को चाहता है और इसके लिए वो डिजर्व भी करते हैं, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि वो क्यों चाहता है। 2025 का चुनाव है, गठबंधन धर्म है, भाजपा बड़ी पार्टी है, लग रहा था, लेकिन अब जिस तरह से बिहार में एनडीए की संरचना हो रही है, एकदम फाइनल है कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, तमाम लोगों की बातें हो जाएंगी, सीटों की बंटवारे पर बातचीत चल रही है। नहीं, जहाँ तक हमको जितना ज्ञान है या हमको जो जानकारी है, एक दल के कार्यकर्ता होने के नाते इसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं है। एनडीए एक परिवार है और उस परिवार के सर्वमान्य मुखिया इस बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं। और जहां तक रही बात 25 चुनाव की, तो पूरा एनडीए एकजुटता के साथ 225 का जो हम लोग का लक्ष्य है उसके ओर अग्रसर होके पूरे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोग को ये पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग उस लक्ष्य से आगे बढ़ के पुनः मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की बागडोर 25 में देने जा रहे हैं। एक तरफ आप लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, केंद्र में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, और विपक्ष कह रहा है कि आप लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी, एकदम चुनाव के समय आप लोग का तोता निकल गया है पिंजरे से। देखिए, अगर आप गुनाह करिएगा, खैर लालू जी के परिवार के बारे में तो हम गुनाह शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम गुनाहे अजीम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वो इसलिए करेंगे कि करनी का भोग तो भोगना है ना हर व्यक्ति को। आज आपके पास सत्ता है, 90 से लेके 2005 तक मैं तो हमेशा कहता हूं कि वो परिवार आज भी, देश 47 में आज़ाद हो गया, लेकिन वो परिवार आज भी समझता है कि इस देश में राजतंत्र ही चल रहा है। तो उस समय बिहार के गरीब, मजदूर, किसान और पूरे बिहार वासियों के हक के पैसा को आप लूटने में लगे रहे, अपना झोली भरने में लगे रहे, तो उसकी सजा तो आपको न्यायालय ने दे दिया। अभी सरकार, वर्तमान बिहार की सरकार, और न्यायालय ने सजा के स्टेटमेंट में लिखा है, जजमेंट में लिखा है कि जितने राशि का गमन इन लोगों के द्वारा किया गया है, इन लोगों से वसूल कर और बिहार के खजाने में जमा करने का काम किया जाए। लेकिन अब जिसकी जो नियत रहती है, जिसकी जैसी प्रवृत्ति रहती है,
तो ऐसे तो घूमते रहे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार सीबीआई न्यायालय और माननीय न्यायालय में गई है कि बिहार के लोगों के और बिहार के हक का वो पैसा है, वो पैसा किसी भी सूरत में उस परिवार या उस केस से जुड़े संलिप्त सभी व्यक्तियों से वसूला जाएगा और बिहार के लोगों का पैसा एक परिवार का संपत्ति नहीं बन सकता है। 90 से लेके 5 के दशक का युग जो है आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने 5 के बाद समाप्त करने का काम किया है। जैसे भ्रष्टाचार के ऊपर नेता का जीरो टॉलरेंस, क्राइम जीरो टॉलरेंस, न्याय के साथ विकास, तो उसमें अब राजतंत्र या राज परिवार है, उसका तो संपत्ति हम लोग बिकवाएंगे ही ना। राज परिवार है, लालू यादव परिवारवादी हैं, तो फिर निशांत कुमार की एंट्री क्यों हो रही? देखिए, निशांत कुमार की एंट्री सार्वजनिक रूप से आपको किसी ने कहा है कि एंट्री उनकी हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन हम एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार के सिपाही हैं, तो नीतीश कुमार जी के पुत्र निशांत बाबू को हम लोग खुद चाह रहे हैं, हम भी लोग नहीं चाह रहे हैं, हम तो भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बिहार के लोग भी चाह रहे हैं। इसका कारण है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वो परिवारवाद है, लेकिन सेवक का बेटा तो प्रदेश की सेवा कर सकता है ना। तो नीतीश कुमार ने कब दर्शाया है कि हम राजा हैं? उन्होंने इस बिहार को गड्ढे से उठा के यहाँ तक एक सेवक बन कर पहुंचाया है। तो सेवक का पुत्र अगर राजनीति में आते हैं तो बिहार के भला का काम करेंगे। जैसे पिता और माता का गुण पुत्र में निहित होता है, नेता प्रतिपक्ष जी में जैसे निहित है, जो उनके पिताजी क्या किए, उनके माताजी क्या किए, लेकिन निशांत बाबू से कंपैरिजन आप तेजस्वी यादव का नहीं कीजिए। कहाँ एक 9वीं पढ़े लिखे व्यक्ति और राज परिवार में पैदा हुए व्यक्ति, और निशांत बाबू इंजीनियर नीतीश कुमार जी के पुत्र के साथ साथ बीटेक किए हुए हैं, सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं, और सबसे बड़ी काबिलियत उनकी ये है कि वो सेवक के पुत्र हैं और अपने पिता को बिहार को यहाँ तक पहुँचाते हुए, यहाँ फर्क समझने की बात है, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष या तेजस्वी यादव जी या विपक्ष बिहार ने जो देखा है, तो उस समय उन्होंने देखा है कि मेरे पिताजी या माताजी के कार्यकाल में बिहार के खजाने को कैसे लूटा गया है, बिहार में कैसे गड्ढे वाली सड़क थी, बिहार में कहाँ बिजली थी, बिहार में कहाँ पानी थी। लेकिन निशांत बाबू देखे हैं कि यहाँ बिजली भी है, यहाँ सड़क भी है, यहाँ स्वास्थ्य भी है, यहाँ पानी भी है, और यहाँ कोई खजाने को नहीं लूटा गया है। तो वैसे पिता के पुत्र निशांत जी हैं, क्यों नहीं आना चाहिए उनको राजनीति में? बिल्कुल आना चाहिए। चलिए, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, पर सेवक का बेटा तो सेवक बनेगा। अब आपको क्या लगता है कि बिहार में जिस तरह से साकेत सिंह जी बता रहे हैं, तथ्यवार बता रहे हैं और पूरे पुरजोर तरीके से बता रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है, विकल्प नहीं है, आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।